नमस्कार, मैं योगेंद्र कुमार गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में से। जैसा कि आप जानते हैं, हम मोनोपोली एकाधिकार प्रतियोगिता के बारे में पढ़ रहे हैं। उसके अंतर्गत हमने अल्पकाल में संतुलन और दीर्घकाल में संतुलन, इसके अलावा डंपिंग और कीमत विभेद के बारे में पढ़ा। उसी क्रम में आज हम एकाधिकार की आवंटन संबंधी अकार्यकुशलता को पढ़ेंगे। एलोकेटिव इनएफिशिएंसी ऑफ मोनोपोली, डेड वेट लॉस। डेड वेट लॉस कई बार शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाता है हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के एग्जाम में, और इसके अलावा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार ये सवाल पूछा गया है। तो डेड वेट लॉस का कंसेप्ट क्या है उसे हम समझते हैं, अकार्यकुशलता का। तो ये मोनोपोली से संबंधित यानी एकाधिकार से संबंधित है। आवंटन संबंधी अकार्यकुशलता, कार्यकुशलता जो होती है पूर्ण प्रतियोगिता की सामान्य विशेषता है। मतलब सामान्य पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत पूर्ण जो कार्यकुशलता होती है आवंटन की, वो पूर्ण रूप से उपयोग होती है, संसाधनों का पूर्ण उपयोग किया जाता है। पूर्ण प्रतियोगिता में उपभोक्ता की बचत तथा उत्पादक की बचत अधिकतम होती है। पूर्ण प्रतियोगिता के दौरान उत्पादक की बचत और उपभोक्ता की बचत दोनों ही अधिकतम होगी। तदनुसार आवंटन संबंधी कार्यकुशलता एलोकेटिव एफिशिएंसी को प्राप्त किया जा सकता है। तो सवाल ये बनता है कई बार शॉर्ट क्वेश्चंस में या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में, किस प्रकार की प्रतियोगिता में पूर्ण कार्यकुशलता को प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का आंसर आ सकता है। आपको 4 क्वेश्चन दिया जाएगा और उसमें से 4 ऑप्शन होंगे, पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, एकाधिकारात्मक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किंतु एकाधिकार में ऐसा नहीं होता। एकाधिकार में पूर्ण कार्यकुशलता को नहीं प्राप्त किया जा सकता। वास्तव में एकाधिकार का वर्णन आवंटन संबंधी अकार्यकुशलता के रूप में किया जाता है। एकाधिकार में उपभोक्ता की बचत तथा उत्पादक की बचत अधिकतम नहीं होती। जो एकाधिकार यानी मोनोपोली मार्केट होता है, उसमें उपभोक्ता की बचत और उत्पादक की बचत अधिकतम नहीं होती है। उपभोक्ता की बचत और उत्पादक की बचत क्या होती है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। उपभोक्ता की बचत होती है कि एक उपभोक्ता जितना किसी वस्तु के मूल्य जितना देना चाहता है और जितना देता है, उसका अंतर उपभोक्ता की बचत हो जाती है। और उत्पादक की बचत होती है जो उत्पादक को लागत के ऊपर प्राप्त होती है। दूसरे शब्दों में, उत्पादन का स्तर पूर्ण प्रतियोगिता उत्पादन स्तर से कम होता है। और इसमें क्या होता है, उत्पादन का जो स्तर होता है वो पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में कम होता है तथा उपभोक्ता एवं उत्पादक की बचत पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में अधिकतम से कम होती है। इसे हमने चित्र के माध्यम से समझाया है, तो उसे हम पढ़ते हैं। एक एकाधिकार, एक प्रतियोगी बाजार में वस्तु की कीमत सीमांत लागत के बराबर होती है। जो प्रतियोगी बाजार होता है वो कीमत कहाँ होती है, सीमांत लागत के बराबर। एम सी इज इक्वल टू प्राइस, पी और इज इक्वल टू एम पी। पूर्ण प्रतियोगिता पी इज इक्वल टू एम सी इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू एम आर, चारों बराबर होते हैं। और संतुलन कहाँ होता है, वैसे संतुलन होता है जहां एम सी एम आर को काटती नीचे से। इसके विपरीत एकाधिकार की स्थिति में वस्तु की कीमत सीमांत लागत से अधिक होती है, क्योंकि एकाधिकारी शक्ति मोनोपोली पावर के परिणाम स्वरूप कीमत ऊंची तथा उत्पादन की मात्रा कम होती है। इसलिए उपभोक्ता की दशा बदतर होती है तथा उत्पादक की दशा बेहतर होती है एकाधिकार में। क्योंकि एक सामान्य सी बात है, एकाधिकार में एक विक्रेता का एकाधिकार है वस्तु पर, तो अपने हिसाब से ही उस वस्तु का मूल्य रखता है, और इससे क्या होता है, उपभोक्ता की बचत कम होती है और उत्पादक को फायदा होता है, तो उत्पादक की दशा बेहतर होती है। चित्र के माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा चित्र बड़ा करते हैं। अब देखिए, इस चित्र के माध्यम से हम समझते हैं कि ये जो P बिंदु से हमारी AR रेखा निकल रही है और इस P बिंदु से हमारी MR रेखा निकल रही है। तो ये जो AR और MR नीचे गिरती हुई जो रेखा होती है वो एकाधिकार प्रतियोगिता के बारे में बताती है। अब संतुलन, ये हमारा M से MC कर्व जो जा रहा है, ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट का कर्व है। मार्जिनल कॉस्ट कर्व हमने देखा AR इस बिंदु पे, वैसे तो संतुलन होता है जहां MC इज इक्वल टू MR होता है, पर हम बात करें इस AR की,
तो ए आर इज इक्वल टू एम सी इज इक्वल टू प्राइस। तो ये हमारी पूर्ण प्रतियोगिता की रेखा हो गई। पूर्ण प्रतियोगिता जो होती है वो एक्स एक्सिस की पैरेलल होती है। तो यहाँ इस पे संतुलन हो रहा है। तो ये जो पॉइंट आ रहा है वो किस में आ रहा है? पूर्ण प्रतियोगिता में और एकाधिकार दोनों में बराबर है। दोनों का बताता है, मतलब कुल उत्पादन कितना होता है यदि पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादन किया जाता है। तो इस बिंदु पे देखिए PCE पहला बिंदु हमारे संतुलन का बिंदु ये हो रहा है। ई बिंदु, इस पर जो उत्पादक होता है वो उत्पादन करेगा, OQC मात्रा का उत्पादन करेगा और कीमत OPC रखेगा। अब हम बात करते हैं एकाधिकार में। एकाधिकार के अंतर्गत हमारा संतुलन कहाँ होता है? जहां हम MC इक्वल टू MR हो। तो हमारा नया बिंदु कौन सा आता है? E1 बिंदु आता है। E1 बिंदु से हमारा जो उत्पादन, आप हम कह रहे थे एकाधिकार में उत्पादन कम रखता है, तो उत्पादन कितना हो रहा है? OQM। और संतुलन ये AR पे यहाँ टच करा, FQM हमारा प्राइस डिसाइड हो गया, FQM कहते हैं या PMO कहते हैं। तो इस प्रकार से अंडर परफेक्ट कंपटीशन में जो कंज्यूमर सरप्लस होगा, उपभोक्ता की बचत होगी, वो होगी PCPE, ये वाला ट्रायंगल। इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, PCP और E। तो उपभोक्ता कितनी कीमत देना चाहता है, कितनी कीमत दे सकता है? OP कीमत दे सकता है, परंतु वो चुका कितनी रहा है? OPC कीमत चुका रहा है। तो इतनी उसकी बचत होगी, किसकी? उपभोक्ता की बचत होगी। PPCE ट्रायंगल के बराबर उसकी बचत होगी और प्रति इकाई बचत होगी PPC। नेक्स्ट प्रोड्यूसर सरप्लस की बात कर रहे हैं हम, उत्पादक की बचत की परफेक्ट कंपटीशन में। तो ये जो पॉइंट आता है MPCE, ये वाला ट्रायंगल जो बनता है वो उत्पादक की बचत का होता है। क्योंकि M लागत वक्र ये आ रहा है MMC, तो ये लागत वक्र हो गया। तो इतना OMEQC तो लागत हो गई और बचत उत्पादक की हो गई OMPCE। तो टोटल जो बचत होगी वो किसके बराबर होगी? M पॉइंट, P पॉइंट और E पॉइंट। तो टोटल बचत हो गई, टोटल सरप्लस हो गया MPE ट्रायंगल के बराबर हो गया। इतना बचत उसमें उत्पादक का हो गया और ये इतने ऊपर वाला ट्रायंगल जो बना वो हमारा कंज्यूमर का हो गया। अब मोनोपोली में क्या होता है? मोनोपोली में उत्पादन हो गया हमारा घटकर OQM। OQM से हम आ गए इस बिंदु पे F पे और P से। अब आप देखिए यहाँ इस प्रकार से बनने से हमारे को ये जो ट्रायंगल आया हमारे पास E1FE, इसका नुकसान हो गया। ये हमारा एरिया अब हमारे हाथ से निकल गया, क्योंकि अब संतुलन बिंदु यहाँ आ गया, उत्पादन स्तर कम हो गया। E1 संतुलन का बिंदु आया जो कि F बिंदु पर टच कर रहा है। अब इसमें देखिए ये जो OME1QM, ये वाला जो एरिया हो गया OME1QM बराबर तो हमारी लागत हो गई, और ME1FPM ये वाला जो एरिया हो गया, ये PM कीमत निर्धारित हो गई। तो इस PMFE1M, तो ये जो एरिया हो गया कंज्यूमर का, प्रोड्यूसर का सरप्लस हो गया, उत्पादक की बचत हो गई। ठीक है, क्योंकि यहाँ कीमत निर्धारित हो गई OPM। अब एक उपभोक्ता जो कीमत दे रहा है वो कितनी दे रहा है? OPM दे रहा है। पहले कितनी दे रहा था? OPC दे रहा है। तो कितने का नुकसान हो गया? PMPC के बराबर नुकसान हो गया। पूर्ण प्रतियोगिता में उसी वस्तु की कीमत PC के बराबर दे रहा था OPC, अब कीमत दे रहा OPM के बराबर। तो इस प्रकार से PMPCRF के बराबर एक उपभोक्ता को हानि हो गई। PCPMFR इस रेक्टेंगल के बराबर उसको हानि हो गई। ठीक है, पहले उसको फायदा मिल रहा था PCPMPE के बराबर, तो ये ट्रायंगल उसके हाथ से निकल गया उपभोक्ता के हाथ से, और साथ ही साथ जो ये लाभ, उसको इतना लाभ मिल रहा था एक उपभोक्ता को, वो भी कम हो गया। PMPCRF के बराबर जो ये रेक्टेंगल आया, इतना उपभोक्ता को नुकसान हुआ और वो किसके पास चले गया? उत्पादक के पास चले गया, क्योंकि कीमत OPM हो गई। तो ये हमारी उत्पादक की बचत होगी। जो उत्पादक की बचत पहले PCME के बराबर हो रही थी इस ट्रायंगल के बराबर, अब कितनी हो रही है? PMFE1 के बराबर। MPMFE1 के बराबर ट्रायंगल, ये जो एरिया आया, ट्रायंगल तो नहीं बन रहा है, ये जो एरिया आया पूरा, इस एरिया के बराबर उत्पादक को लाभ हुआ और
उपभोक्ता को जो लाभ हो रहा है वो PPMF के बराबर हो रहा है। तो इतना हमारा जो एरिया आया ये बाहर निकला, इतना तो हमको किसकी हानि हो गई, ये तो उत्पादक के पास जा रहा था पहले बचत, ये भी कम हो गई। और ये जो हमारा ट्रायंगल था RFE के बराबर, ये किसके पास जा रहा था, उपभोक्ता के पास जा रही थी ये बचत, वो भी कम हो गई। तो ये जो बात आई, ये जो एकाधिकार में हमने उत्पादन कम किया, इसके कारण हमारा ये ट्रायंगल हट गया, ये एरिया जो था वो कम हो गया। E1FE के बराबर बचत जो थी वो कम हो गई हमारी। पहले जो बचत हो रही थी प्रोड्यूसर की और कंज्यूमर की सबकी मिलाकर MEP ट्रायंगल के बराबर हो रही थी, अब कितनी हो रही है, MEE1FP के बराबर बचत हो रही है और FEE1 ट्रायंगल के बराबर हानि हो गई। हालांकि इसमें उपभोक्ता को भी ज़्यादा हानि हुई है, उपभोक्ता के जो नया क्षेत्र बना उसमें भी उसकी कमी आई है, तो उपभोक्ता को ज़्यादा हानि होती है उत्पादक की तुलना में। तो ये हमारा डेड वेट लॉस कहलाता है, आवंटन की अकार्यकुशलता। इसको मैं ये डायग्राम के माध्यम से समझाया हुआ है। उपभोक्ता की बचत डेल्टा PMPF के क्षेत्रफल है, उत्पादक की बचत PME1, ये मैं डायग्राम के माध्यम से अच्छी तरह समझा दिया है। और अंत में हम बात करते हैं, अतः एकाधिकार की स्थिति में कुल घाटा डेल्टा RFE का क्षेत्र डेल्टा RE1E का क्षेत्र होता है। एकाधिकार की स्थिति में कुल घाटा ट्रायंगल RFE का क्षेत्र हो जाता है। ट्रायंगल ये RFE का तो हमारा ये हो गया और ट्रायंगल E1RE का ये वाला एरिया, तो टोटल हमारा ट्रायंगल FEE1 के बराबर कुल नुकसान होता है। इसीलिए एकाधिकार, जब बाजार में एकाधिकार शक्ति विद्यमान होती है तब ऐसा घाटा अनिवार्य होता है। इस कारण सरकार पर एकाधिकारी प्रथा को नियंत्रण में रखने का निरंतर प्रयास करती है। इसलिए एकाधिकारी बाजार पर नियंत्रण को रखना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि एकाधिकार के अंतर्गत एक उत्पादक उपभोक्ता के बचत को कम कर सकता है और कुल जो बचत होती है एक अर्थव्यवस्था में उसमें भी कमी आती है। इसलिए एकाधिकार बाजार पर नियंत्रण होता है और डेट वेट लॉस ये कहलाता है ट्रायंगल FEE1।